हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल पंडित मैथ्स ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले टाइप 6 का मिक्स्ड फ्रैक्शन में पार्ट 1 देख चुके हैं, उसी का ये बचा हुआ पार्ट 2 देखेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिएगा कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है, इसके जगह पर कुछ संख्यात्मक मान होती थी, तो हम लोग उसको सीखे थे कि नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में हम लोग नीचे से यदि ऊपर की ओर सॉल्व करते हुए जाते हैं तो ये प्रश्न कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा ये आप भी समझ रहे होंगे। इसलिए इसको नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व नहीं करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में हमको ध्यान में क्या रखना होता है कि इसके नीचे का भी जो टर्म है, यानी कि कोई भी टर्म है तो उसको देखेंगे क्या एक के नीचे है। अगर वो एक के नीचे है तो पहला स्टेप में क्या करना है, थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है कि इस सभी को सॉल्व करने के बाद 9/26 कब आया होगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इतना को सॉल्व करने के बाद जब 26/9 आया होगा तभी तो ये एक के नीचे आया होगा, तो इसको उलटने के बाद ये 9/26 हुआ होगा। तो यही सोचना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके नीचे कितना रहा होगा कि इसको उलटने के बाद 9/26 हुआ होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि 26/9 रहा होगा। इसको उलटने के बाद वो रहा हो गया होगा कितना, 9/26। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 26 में 9 से भाग देंगे। 9 दूना 18, बचेगा कितना, 8। तो ये हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 8/9। 9 दूना 18, 8, 26। तो यहाँ पर जो 2 दिखाई दे रहा है हमारा, वो क्या हो गया, मेरा x का वैल्यू हो गया। ठीक, अब देख रहे हैं इस पूरा को सॉल्व करने के बाद कितना आया है, 8/9, यानी कि ये टर्म जो है मेरा कितना है, 8/9। लेकिन इस एक से नीचे अगर देखना चाहेंगे तो ये कितना रहा होगा, 9/8 रहा होगा, ताकि ये 9/8 इसके नीचे जाने के बाद ये उलट गया होगा, तब ये कितना हो गया होगा, 8/9। तो दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे, ये रहा होगा 9/8। तो अगर इसमें से भाग देते हैं ये कितना होगा, 8 इकाई 8 प्लस कितना बचेगा, 1/8। 8 इकाई 8, 9/8। ये अपने मन से नहीं लिखते हैं, ये जो भी टर्म आता है उसमें नीचे वाला टर्म से भाग दे करके उसको लिख। जैसे कि यहाँ पर 9 है तो 9 में 8 से भाग दिए तो 1 आया, जो आया उसको प्लस में जो शेष बचा उसको ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको नीचे। तो अब ये जो 1 आया है ये मेरा किसका भाग हो, y का टर्म। मेरा 2 टर्म सॉल्व हो चुका है। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/8 है, तो हम लोग सोचेंगे कि इस 1 के नीचे क्या आया होगा, यानी z का मान क्या रहा होगा कि इस पूरा को सॉल्व करनी, यानी 1/z को सॉल्व करने के बाद हमको कितना आया होगा, 1/8 आया होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो z का मान रहा होगा वो कितना रहा होगा, 8 रहा होगा, तभी तो सॉल्व करने के बाद कितना आया होगा, 1/8। तो इतना करने के बाद ये प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, इतना के बदले में इतना हमको दिया हुआ था, हमसे पूछ क्या रहा है, x + y + z का मान पूछ रहा है। तो हम निकालेंगे x + y + z। x का मान मेरा आया 2, y 1 और z कितना आया, 8। इसको अगर जोड़िएगा 2 1 3 और 8 11 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। यदि पहली बार देख रहे हैं तो 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए या वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ प्रश्न में 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, और इसके बदले में हमको दिया हुआ 17/60। हमसे पूछ रहा है a + b - c + का d,
इसका मान कितना होगा यही पूछ रहा है। तो हम लोग अभी सीख चुके हैं कि यहाँ पर जो भी टर्म है यानी कि 1 के नीचे का टर्म कितना रहा होगा, ताकि ये उलटने के बाद रहा होगा कितना 17/60। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इसके नीचे का जो भी टर्म आया होगा वो रहा होगा पहला स्टेप में 60/17, ठीक, ताकि ये इसके नीचे आया होगा और ये उलटने के बाद कितना हो गया 17/60। इतना सोचने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला हम नीचे वाला से भाग देते हैं, जो पूरा 17 तिया 51 होगा, 3 प्लस कितना बचेगा 9/17, 17 तिया 51 9 60, यानी कि इसके बदले हम ये लिख सकते हैं। अब ये 3 जो है मेरा ये ए का वैल्यू हो गया, यानी कि पहला टर्म मेरा समाप्त होता है। दूसरा, अब ये सोचेंगे कि इसके नीचे यानी इस 1 के नीचे का जो भी टर्म है वहाँ पर क्या आया होगा कि ये सॉल्व करने के बाद, इस पूरा को सॉल्व करने के बाद 9/17 आया होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके नीचे का टर्म रहा होगा 17/9, 17/9 रहा होगा। तो अब 17 में 9 से भाग दीजिए, 9 × 9 बचेगा शेष 8, अब भाग दे रहे हैं 9 से। ये जो मेरा बी वाला टर्म है, यहाँ पर मेरा बी वाला टर्म समाप्त होता है। अब क्या बच रहा है, c + 1/d। अब देखिए c + 1/d को सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 8/9 आ रहा है। अब हम सोच रहे हैं कि अगर इस 1 के नीचे c + 1/d का जो वैल्यू होगा वो कितना रहा होगा कि इस 1 के नीचे जाने के बाद ये उलटकर 8/9 हो गया होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये रहा होगा 9/8। अब 9 में अगर 8 से भाग देंगे तो 8 × 8 प्लस 1/8, 8 × 8 1 9/8। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, 9/8 को 1 + 1/8। अब ये जो c का जो टर्म था वो कितना हो गया 1, यानी c का मान मेरा कितना था वहाँ पर 1 था। अब इस d 1/d को देख रहे हैं, अभी 1 के नीचे हम d को देखेंगे। देखिए 1 के नीचे कितना रहा होगा कि इस पूरा टर्म यानी 1/d को सॉल्व करने के बाद मेरा आया होगा 1/8। तो आप लोग आसानी से बोल सकते हैं कि जो ये d का मान रहा होगा वो रहा होगा 8, तभी तो ये 1 के नीचे 8 आने के बाद 1/8 हो गया क्या। अब इसको क्या कर रहे हैं, मेरा सारा वैल्यू मिल चुका है, यानी कि ये d तक सॉल्व हो चुका है। हमसे पूछ क्या रहा है, a + b - c + d, इसका मान पूछ रहा है। तो निकाल देते हैं a + b - c + d। देखिए ये मेरा x का मान हो गया, सॉरी ये a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, ये c और ये d हो गया। तो a का मान मेरा कितना आया है 3 प्लस b का मान 1, यहाँ c माइनस में तो माइनस डालेंगे, c का मान आया है मेरा 1 और d प्लस में तो d 8। इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 4, या ऐसा कर लीजिए 1 1 कट गया तो 8 3 11, इसका भी आंसर 11 ही आया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख रहे होंगे। यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1-2 बार रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है ये, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/x, और यहाँ पर हम इसके बदले में दिया हुआ है 5/8। हमसे पूछ क्या रहा, x का मान कितना होगा। तो x का मान कितना होगा इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह से जैसे इस प्रश्नों को किए हैं। पहला स्टेप में हम क्या देखते हैं कि 1 के नीचे कितना रहा होगा, ये उलटने के बाद 5/8 आया होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं कि ये रहा होगा 8/5। 1 के नीचे 8/5 आएगा तभी तो ये उलटने के बाद कितना हो गया 5/8। इतना आसानी से हम लोग बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, 8 में 5 से भाग देंगे तो 5 × 5 हो जाएगा, प्लस बचेगा शेष 3/8। जिस तरह से हम लोग पूर्णांक में लिखते हैं उसी तरह पूर्णांक में नहीं लिख करके केवल क्या करेंगे, बीच में प्लस डाल देंगे। तो ये हो जाएगा 8 × 8, सॉरी यहाँ 5 होगा, 5 × 5 और +3 कितना हो जाएगा
8/5। दूसरा स्टेप हम क्या देखेंगे, ये मेरा ये टर्म जो है ये सॉल्व हुआ है। दूसरा टर्म को सॉल्व करने के लिए देखिए, इस एक के नीचे क्या रहा होगा कि ये उलटने के बाद 3/5 आया है, यानी सॉल्व करने के बाद 3/5 आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक के नीचे रहा होगा क्या, 5/3, तभी तो ये उलटने के बाद 3/5 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 इकाई 3 हो जाएगा, बचेगा 2, नीचे कितना आएगा 3, 3 इकाई 3 और 2 5/3 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते यानी कि हम समझ सकते हैं कि दूसरा टर्म जो मेरा है ये सॉल्व हो गया। अब ये 2/3 जो आया होगा इस एक के नीचे आया होगा, यानी कि इस 1 जितना भी है यहाँ पर अंक, इसको सॉल्व करने के बाद आया होगा 2/3। तो हम लोग क्या सोच सकते हैं कि इस एक के नीचे कितना रहा होगा, तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं 3/2 रहा होगा, तभी तो उलटने के बाद ये कितना हो गया 2/3। तीसरा स्टेप है ये मेरा, ये कितना रहा होगा 3/2, ताकि उलटने के बाद ये कितना हो गया 2/3। ये मन में हमको सोचना है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इकाई 2 और प्लस कितना बचेगा शेष 1/2, 2 इकाई 2 1 3/2 हो गया ये। अब ये जो मेरा टर्म है ये वाला टर्म ये समाप्त हो चुका है। अब लास्ट में बच रहा 1/x। तो हम लोग बोलेंगे कि एक के नीचे जो ये x है, इस x का मान कितना रहा होगा कि इस पूरे टर्म को सॉल्व करने के बाद 1/2 आया होगा। तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं चौथा स्टेप में कि 1/2 जो है इस एक के नीचे कब आया होगा, यानी कि 1/x को सॉल्व करने के बाद 1/2 कब आएगा, जब x का मान 2 होगा, तभी तो एक के नीचे 2 आएगा तो 1/2 होगा। और यही जो मेरा है फाइनली x का आंसर हो गया। x का मान कितना है मेरा 2। तो देख रहे हैं कि हम ये सभी प्रश्न 2018 मेंस एसएससी सीजीएल में पूछे गए या और भी प्रीवियस एग्जाम में कुछ प्रश्न पूछे गए। तो यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पेन और कॉपी साथ लेकर बैठिए और इस प्रश्न को नोट कीजिए, 1-2 बार रिवाइज कीजिए, समझ में निश्चित आएगा। एक आध दो प्रश्नों को और देखते हैं। जो काफ़ी प्रीवियस में पूछे गए हैं और आज ये पार्ट समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें छोटा बड़ा भिन्न से ही संबंधित प्रश्न होते हैं जो छोटा और बड़ा के रूप में पूछे जाते हैं। देखिए ये मेरा चौथा प्रश्न है, 1 + 4/2 + 3/5 - 1/2 और माइनस में है 1/2 × 10/2। कोई भी अगर बुक बनाते हैं तो उसमें इस प्रकार का प्रश्न मिल जाएगा आपको। तो इसमें देख रहे हैं कि सभी अंक में दिया हुआ है, ये एक्स वाई में नहीं है कि हमको थोड़ी सी सोचने में परेशानी होगी। तो यहाँ 2 पार्ट है, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इस पार्ट के लिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम लोग बताए थे कि पिछले वीडियो में कि इस प्रकार का जब प्रश्न आए केवल अंक ही रहता है तो उसको नीचे से हल करते हुए ऊपर की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 - 1/2 नीचे लिखा हुआ है, अगर इसको सॉल्व करते 5 दूना 10 - 1 ये हो जाएगा 9/2। दूसरा स्टेप देखिए ये 9/2 तो आया है लेकिन 3 के नीचे आया है, तो अब ये हो गया 2 + 3 और 9/2। तो ये उल्टेगा 2 + 3 गुना 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आएगा। 3 एकम 3 तिया 9, ये हो जाएगा 2 + 2/3। इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 तिया 6 और 2 8/3। देखिए मेरा ये टर्म हो गया और ये टर्म हो गया है। तीसरा टर्म क्या आएगा, देखिए ये 8/3 जो आया होगा, 8/3 जो मेरा आया है अभी ये 4 के नीचे आया है, तो अगला टर्म होगा मेरा 1 + 4/8/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 + 4 तो मेन बटा ये है, 4 ऐसे ये रहेगा, 3 ऊपर जाएगा और 8 नीचे आएगा, 4 एकम 4 दूना 8, ये हो जाएगा 1 +
3/2, 2 एकाई 2 और 3 5/2 हो गया ये। यानी कि इधर वाला हम पूरा टर्म सॉल्व किए तो मेरा कितना आया 5/2। और इसको अगर सॉल्व करते हैं सेकेंड पार्ट को, तो इसको देख रहे हैं ये कितना आया है, इसको लिख लेते हैं पहले। ये आया है मेरा 5/2 और ये माइनस है, यहाँ पर 1/2 है। और देखिए 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 5। तो अगर 1 में 5 से गुना हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 5/2 ही हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, ये प्लस में और ये माइनस में, तो इसका आंसर कितना हो गया 0। एक प्रश्न को और देखते हैं, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देखते हैं। ये मेरा चौथा प्रश्न था। ये 5वां प्रश्न को देखिए क्या कहता है। यहाँ पर दिया हुआ 1 पूर्णांक 1/2 बाय 1 + 1/1 + 1/4। तो देखिए इसको सॉल्व भी उसी तरह से करेंगे, नीचे सॉल्व करते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाएंगे। देखिए पहला स्टेप में हम किसको सॉल्व करेंगे 1 + 1/4 को, यानी 1 + 1/4। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 एकाई 4, 1 5/4। ये मेरा सॉल्व हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, ये 5/4 जो आया होगा ये 1 के नीचे आया होगा, तो ये अगला स्टेप है 1 + 1 अब बट्टा में कितना है 5/4। ये कितना है 5/4। अब इसको उलट दीजिए, ये हो जाएगा 1 + 4 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 5 एकाई 5 और 4 9/5। तीसरा स्टेप देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है 1 पूर्णांक 1/2। ये देखिए यहाँ तक तो मेरा सॉल्व हो चुका है, और नीचे मेरा कितना आया है, इसके नीचे मेरा कितना आया है 9/5। 1 पूर्णांक 1/2 और बट्टा में कितना आएगा 9/5। इसको अगर सॉल्व करते हैं 2 एकाई 2, 1 3/2 बट्टा में 9/5। इसको सॉल्व कीजिएगा 3/2 ऊपर रहेगा, ये 5 ऊपर जाएगा और 9 नीचे, 3 एकम 3 तिया 9। ये हो जाएगा मेरा कितना 5/6। अब एक प्रश्न और बचा है जो अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए ये प्रश्न क्या कहता है, ये मेरा छठा प्रश्न हो गया। 1/3 + 1/2 - 1/7/9, और यहाँ प्लस में दिया है 17/22। देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर केवल थोड़ा सा कन्फ्यूज किया कि यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों दे दिया, और यहाँ पर 1/2 के बदले में 2/2 दे दिया। तो उसी तरह अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसको अलग सॉल्व करते हैं पहले। देखिए स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग 2 - 1/7/9 को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद कितना होगा 2 माइनस, देखिए मेन बट्टा मेरा ये है तो 9 ऊपर जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा ये हो जाएगा 9/7। अब अगर इसको सॉल्व कीजिएगा 2 × 7 = 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5/7, यानी मेरा ये टर्म सॉल्व हुआ। अब देख रहे हैं दूसरा स्टेप में क्या है 3 प्लस, देखिए यहाँ पर 1/2 में आएगा कितना 5/7, तो ये 7 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, तो ये 7 हो जाएगा नीचे 5, तो 5 तिया 15 और 7 कितना हो जाएगा 22/5, 22/5 हो जाएगा। तीसरा स्टेप देखिए यहाँ पर यहाँ तक मेरा नीचे का जितना भी टर्म है वो सॉल्व करने के बाद कितना है 22/5, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1/22/5। तो इसको उलटिए, ये हो जाएगा मेरा कितना 5 ऊपर और 22 नीचे, 5/22 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों टर्म को लेकर चलते हैं,
तो इसको सॉल्व करने के मेरा आया है कितना, सॉरी नहीं, 5/22 प्लस का कितना है 17/22। देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 22। अब देखिए ये 5 अब प्लस हो जाएगा कितना 17, क्योंकि 22 इकाई 22, तो 5 इकाई 5, यहाँ भी 22 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 में 17 से गुना करेंगे तो 17 ही रहेगा। 17 5 ऊपर भी 22 हो गया और नीचे भी 22, तो 22 से कहीं 22 पूरा पूरा क्या होगा कट गया। तो इसका आंसर कितना है मेरा 1 इसका सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आया होगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जो चाहें कर सकते हैं। थैंक यू।